बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे सूजी का मज़ेदार सा हलवा जो बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होता है और ख़ाने में भी बेइंतहा मज़ेदार होता है। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक प्याली से थोड़ा सा कम घी लेंगे हम। ये हमारी प्याली तकरीबन 1 पाव के करीब है। हम घी को अच्छा सा मेल्ट कर लेंगे। जब ये हमारा घी अच्छा सा मेल्ट हो जाएगा तब हम इसके अंदर अपनी 3 अदद सब्ज़ इलायची डालेंगे, जिसको हम थोड़ा सा कट कर लेंगे। थोड़ा सा तोड़ लीजिएगा इलायची को और वो इलायची इसमें ऐड कर देंगे हम इसके अंदर, ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए। बहुत अच्छी सी खुशबू के लिए इलायची बहुत ज़रूरी होती है, जिससे बहुत मज़ेदार फ्लेवर आता है और खुशबू भी आती है। हलवे में तो लाज़मी तौर पे इलायची डलती ही है, तो ज़रूर डाला करें। सूजी का हलवा हमेशा आप बारीक सूजी से बनाएं तो बहुत मज़ेदार बनता है। बारीक सूजी लिया करें, इससे बहुत मज़ेदार सा हलवा बनता है। और ये देखिए, आप बिल्कुल उसी हिसाब से, जिस हिसाब से हमने घी लिया था उसी हिसाब से हमने इसमें सूजी ऐड की है। सूजी भी हमने उसी कप से मेजरमेंट की है जिस कप से हमने प्याली से घी की मेजरमेंट की थी। सेम क्वांटिटी के हिसाब से हमने सूजी ली है, घी के हिसाब से। लो फ्लेम पे हम सूजी को अच्छा सा भूनेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक आप भूनें, लेकिन चूल्हे की आंच को हल्का ही रखिएगा, इससे सूजी जलेगी नहीं। और हम इसको लाइट गोल्डन कलर आने तक इसको इसी तरीके से स्लो भूनेंगे और ये इसी तरीके से हलवा बनकर तैयार होता है। आप भी इसी तरीके से सेम रेसिपी फॉलो करेंगे तो आपका भी हलवा बहुत मज़ेदार सा बनकर तैयार होगा। इस तरह की रेसिपी में अगर मेजरमेंट बिल्कुल सही हो तो आपकी चीज़ ख़राब नहीं होती, बल्कि बहुत परफेक्ट बन के तैयार होती है। जो मैं आपको मेजरमेंट दे रही हूँ वो बिल्कुल परफेक्ट है। आप इस हिसाब से बनाएंगे तो आपका हलवा भी बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छा बनेगा। इस टाइम पे हमारी सूजी तकरीबन गोल्डन सी कलर आ गया था हमारी सूजी में। अब हम इस टाइम पे आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा सा कलर आ गया है हमारी सूजी में। तो अब हम इस टाइम पे चीनी ऐड कर देंगे। अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे और आपको मैं बता दूं कि चीनी को हमने सूजी से कम रखा है। तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब हमने चीनी को कम रखा है। अगर आप सेम क्वांटिटी रखेंगे तो आपका हलवा बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। और ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है जो मैं आपको दे रही हूँ। आप सूजी से चीनी को कम ही रखिए, थोड़ा सा ज़रूर कम रखिए, तो इससे आपका हलवा भी बहुत अच्छा बनेगा और खाने में भी बेहद मज़ेदार होगा। यहाँ हमने किशमिश और बादाम ऐड किए हैं थोड़े से। अब यहाँ पर जो पानी आप लेंगे वो 1.5 गिलास के करीब लेंगे हम। इस पानी की क्वांटिटी का हलवे में दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है, वरना हलवा बहुत अच्छा सा नहीं बनता है। बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा भुरभुरा खुश्क बन जाता है और बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा नरम बन जाता है कि खाने को भी दिल नहीं करता। जो मैंने क्वांटिटी बताई है उसी हिसाब से बनाएंगे तो आपको बहुत परफेक्ट मज़ेदार हलवा बन जाएगा। चूल्हे की आंच को तेज़ मत कीजिएगा, इसी मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको बना रहे हैं। हमने आंच को तेज़ नहीं किया है। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम इसको अच्छा सा बनाएंगे उसी आंच पे और उसके बाद हम इसको दम पे रख देंगे। हमने 5 से 6 मिनट के लिए दम पे रख दिया था। अब आप इसको देख सकते हैं कितना अच्छा सा मज़ेदार सा हलवा बन चुका है। अब कितना सॉफ्ट है और कितना मज़ेदार है, दानेदार भी है और मज़ेदार भी है। अगर आपको इस फॉर्म में खाना है तो अब ये इस टाइम पे भी डन है, तकरीबन आप खा सकते हैं। अगर आपको और ज़्यादा थोड़ा सा इसको कुक करना है तो 2-3 मिनट के लिए और इसको कवर करके रख दें, तो इसका ऑयल बाहर आ जाएगा हलवे का और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। वैसे जब तक हलवे में ऑयल नज़र ना आए, घी नज़र ना आए, तो समझे हलवे की ब्यूटी अधूरी है। तो हलवे में ज़रूर उसकी ब्यूटी को इन्हेंस करना चाहिए। तो जो कि हमारा हलवा इस वक्त बिल्कुल डन हो चुका है। अब हम इसमें बाकी अपने नट्स वगैरह ऐड कर देंगे। आप जो भी नट्स हैं आपके पास आप ऐड कर सकते हैं। मेरे पास सिर्फ बादाम और किशमिश थी, मैं उसी से गार्निशिंग करूँगी। छोटी छोटी टिप और मेजरमेंट के सही तनासुब से आप किसी भी चीज़ को बहुत परफेक्ट और बहुत अच्छा सा बना सकते हैं। हमारा हलवा इस वक्त डन हो गया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।